अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और शादी सीज़न एंजॉय कर रहे हैं। तो जी मैं तैयार हो चुकी हुई हूँ, आई एम गोइंग टू अ वेडिंग। तो आई थॉट कि आई जस्ट डॉक्यूमेंट द वेडिंग मेकअप और द प्रोसेस कि कैसे मैं ऑफिस से भागी टाइम से, बट स्टिल काम की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और मैंने कैसे एक क्विक मेकअप लुक क्रिएट की, मेकअप चीज़ें मैच की और अच्छी सी तैयार हो गई। एंड एज यूजुअल मुझे बाल सेट करने का टाइम नहीं मिला और किस तरह से मेरे हेयर कट ने मुझे सेव कर लिया कि अगर मैं बाल सेट नहीं भी करी तो भी आई लुक प्रेजेंटेबल। और ये मैंने एक नया खूबसूरत सा लिप कलर क्रिएट किया है, मिक्सिंग 2 शेड्स। एक थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी और किस तरह से मैंने एक और कलर अप्लाई करके इसको एक बैलेंस्ड कलर क्रिएट किया है। और आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद दिस लुक। और इसके साथ मैं पहन रही हूँ मैरून कलर की हाई हील्स और न्यूट्रल कलर का एक बड़ा सा बड़े न्यूट्रल से कलर का एक मेरे पास हैंड बैग होएगा और उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें होंगी एज यूजुअल जैसे हम शादी पे जाते हुए लेके जाते हैं। तो और हाँ, लिपस्टिक्स भी होंगी क्योंकि मैंने शादी पे ढेर सारा खाना खाना है, तो मेरी लिपस्टिक जब उतर जाएगी तो मैं दोबारा अप्लाई करूँगी। सो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक का और आगे का देखिए और इन्जॉय कीजिए मेकअप प्रोसेस और मेरी गपशप और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है अबाउट माई थॉट प्रोसेस एज वेल और मेकअप एज वेल। सो टेक केयर एंड थैंक यू अगैन फॉर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रियली लव टॉकिंग टू यू और मैं ऑलमोस्ट हर वीक नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो जी थैंक यू सो मच और दिस इज माई न्यू मेकअप लुक। बाकी अब हम जाके तस्वीरें खींचते हैं एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ पे बाकी की तस्वीरें देखिए। थैंक यू जी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली मेकअप लुक जो कि मैंने आपको दिखानी है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करने लगी, मैंने ये दराज से मंगवाया था बायो एक्वा के नाम से। दिस इज़ आई मास्क। तो अब सबसे पहले तो जनाब मैं आई मास्क अप्लाई करूँगी क्योंकि व्हाइल आई एम डूइंग माई आई मेकअप आई थिंक ऐसे ही लगाते हैं या दूसरी तरह लगाते हैं, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इसको ऐसे लगाते हैं। अच्छा, इसको मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया है और बिलीव मी इट हैज़ अ ग्रेट रिजल्ट। इसने ना बहुत ही अच्छा मेरी आईज़ को इफ़ेक्ट दिया था। तो वाइल आई डू माई आई मेकअप तो उतनी देर हम आई मास्क जो है वो लगा लेने देते हैं। तो जो आज कलर मैं यूज़ करने लगी हूँ वो थोड़ा सा होगा मरून एंड लॉट ऑफ शिमर। सबसे पहले मैं एक ही कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। दिस इज़ बाय प्रोटेजे, पता नहीं यार मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। एनीवेज ये मैं अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के कॉर्नर पे और फिर मैं इसको करूँगी ब्लेंड। वेडिंग सीज़न क्योंकि शुरू हो चुका हुआ है और आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई न्यू लुक्स। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप मेकअप लुक को टाइम कितना दे रहे हो। तो जब ज़्यादा टाइम होता है तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है बिकॉज इट्स अ वीकडे और मैं काम से वापस आई हूँ ऑफिस से और रात में मुझे तैयार होना है। एक ये बात है और दूसरी बात यह है कि मुझे आज ना बालों के लिए टाइम नहीं मिलना। तो आई हैव अ वेरी सिंपल हेयर लुक। अदरवाइज आई हैड प्लान्स टू गो फॉर सम नाइस कर्ल्स, बट कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसको डिपॉजिट करके ठीक से ब्लेंड कर लिया और ये देखिए नीचे उतरता जा। ओके, स्लिप हो रहा है वो बेचारा। अच्छा जी, अब मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। ये मेरा कलर है जो ओरिजिनल कलर है और इस कलर से मैं इसको जो है इसकी जो क्रीज है इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन जाके काम कर रही हूँ बिकॉज आई नोटिस के वीडियोस का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आई वांट के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है आप वो देखें और गपशप भी हम उसी में पूरी कर लें। आई लव मेकिंग वीडियोज़ क्योंकि मैं आप लोगों से ढेर सारी गपशप लगा सकती हूँ एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ एंड वर्क एंड मेकअप एंड एवरीथिंग। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने कलर और बिल्ड कर लिया। आई थिंक मैं इसी कलर के साथ जाऊँगी क्योंकि मेरा ना मेरे शूज़ का कलर भी ऑलमोस्ट मैरून है। तो आई थिंक आई नो इट्स फनी कि मैं अपना आई मेकअप अपने शूज़ के साथ मैच करने वाली हूँ, बट ये है कि क्योंकि मेरे कपड़ों का कलर लाइट है तो मैं इसलिए जो मैचिंग है वो थोड़ा सा ब्राइट एंड खूबसूरत कलर की अपने आप को लुक जो है वो क्रिएट करूँगी। सो जी, जो कलर मैं चाह रही थी वो काफ़ी हद तक डिज़ायरेबली बिल्ड हो चुका है। अब हम इसी वाली पैलेट का एक ये शेड लेते हैं। दिस इज़ स्ट्रक्चर इसका नाम है और ना ये शिमर है इसमें काफ़ी ज़्यादा। इट्स सो प्रिटी। आई थिंक इसको फिंगर से अप्लाई करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ क्योंकि जो शिमर शेड्स हैं ना वो आप फिंगर से अप्लाई करें तो गिव्स द बेस्ट रिजल्ट।
अच्छा, आंखों को ज़्यादा ड्रामेटिक मैं आज वैसे इसलिए भी नहीं करी कि मैंने आई लैशेज़ अप्लाई करनी है, तो इसलिए आई लैशेज़ आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही आपका कर देती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा जी, एक ये हो गया और अभी दूसरी साइड पे हो रहा है। It's very pretty, very very pretty, so pretty। और इसको थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा कलर मैंने और अप्लाई किया है, थोड़ा इसको स्मोकी इफेक्ट देने के लिए और थोड़ा डार्क करने के लिए। चलिए जी, अभी मैं ले रही हूँ सैफायर से। मैंने एक पेंसिल खरीदी थी, इसलिए सैफायर आ रहा है। सब ब्लैक गोल्ड पेंसिल है। इसको एक तो मैं इनर अप्लाई कर रही हूँ इससे, और फिर मैं इसको हल्का सा स्मज करूँगी। अभी मैं ले रही हूँ एक थिन सा ब्रश लेके, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। आई थिंक मैं ज़्यादा फोकस्ड होकर मेकअप कर रही हूँ, या फिर पता नहीं। एनीवेज, अच्छा आज बड़ा मज़े का सीन हुआ। कोई 4 साढ़े 4 बजे ना मुझे बड़ा ही ज़्यादा एक प्रेशर फील हुआ लाइफ का, कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ में आप कमिटमेंट्स करते हो, आई मीन वर्क कमिटमेंट्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी प्रेशराइज के लाइफ में। ऑब्वियसली जब आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो मतलब एज वाइज ग्रो कर रहे हो, वैसे लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो काफ़ी सारे आपको डिसीजंस लेने होते हैं, और डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ ब्रेन वर्क, लॉट ऑफ थॉट एंड लॉट ऑफ करेज, और आपको पता नहीं क्या क्या डिसीजन करने के लिए चाहिए होता है। तो मुझे एकदम से बड़ा ज़्यादा आज प्रेशर फील हुआ कि कि लाइफ आसान तो नहीं है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा गहरे सांस लिए, बैठ गई। उसके बाद मैंने नोट डाउन किया कि जी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से डिसीजन हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो मुझे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैंने एक एक के बारे में सोचा और उसको सॉर्ट आउट किया। तो this is a very normal process, and in the end I was happy कि I figured it out. There are a lot of things that I'm dealing with right now. तो anyways, I always tell myself कि there is nothing that I can't handle. So इस वजह से मैं आपको भी ये बात इसलिए बता रही हूँ कि we all share the same experience of getting under a lot of pressure due to work or life or different. अच्छा, anyways, अब ये है कि मैं ये रिमूव कर रही हूँ, and tada! सो जी आई फील अ लॉट ऑफ गुड डिफरेंस नीचे आइज़ के नीचे, और स्किन लुक्स वेरी अमेजिंग। मैं ये रिमूव कर रही हूँ, जो एक्सेस मेकअप है ना नीचे, वो मैं रिमूव कर रही हूँ। वैसे आइज़ को एंड पे मैं और नीट करूँगी जब मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ ना फॉल्सीज, उसके बाद हम आई मेकअप को और इन्हांस करेंगे। और आज हम ट्राई करते हैं अगेन वही कॉन्टोर टेक्निक जो मैं पहले भी इस्तेमाल कर एक दफ़ा एक और वीडियो में भी शो की है। लेसर प्रोडक्ट बट a nice contour. If I'm so in love with contour कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ से लाते हैं contour, और ओके जी, ये हो गई हमारी कॉन्टोर स्टिक। थोड़ा सा हम हाइलाइटर भी ऐड कर लेते हैं। वैसे मैं हाइलाइटर एंड पे मेरे पास कुछ बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की, मैं उनमें से जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करूँगी। अच्छा, अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ज़ीरो मेकअप पैलेट का आई करेक्टर। इट्स अ बिट ऑरेंजिश सा इसका शेड होता है, और ये थोड़ा कवरेज जो है आज, क्योंकि मैं आई मेकअप के नीचे जो है ना आईज़ के नीचे का वो कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी, तो पहले मैं करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ। अ बिट ऑरेंजिश कैरेक्टर इट्स करेक्टर। अच्छा, और एक दफ़ा ये हो जाए अप्लाई। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो मैंने भी अप्लाई किया हुआ था ना आई मास्क, उसके बाद ये इतनी स्मूथ एप्लीकेशन और इतनी इफेक्टिव एप्लीकेशन हो रही है कि प्यार हो गया मुझे। अच्छा जी,
ओके, अब ये है जी मेरा बॉक्स ऑफ फाउंडेशंस एंड और वगैरह 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 का मतलब है कि बाकी प्रोडक्ट्स का। तो आई थिंक आई वुड गो विद मैक राइट नाउ। मैक का जो है ना फाउंडेशन मैं अप्लाई करने लगी हूँ। और आई एम इन लव विद मैक। इसका फाउंडेशन मुझे बहुत सूट करता है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। वैसे तो जो मुझे फेवरेट्स है ना उसमें से मेरा लॉरियल की कुछ वो इनफेलिएबल बेसिस हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। और डबल वेयर भी बहुत अच्छी है। एस्टे लॉडर की डबल वेयर बहुत अच्छी है जी। तो कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी फनी, आई नो दैट। सो जी ब्यूटी ब्लेंडर मैंने वेट कर लिया है और हम इसको शुरू करते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं ऑब्वियसली कॉन्टोर जो है वो करूँगी, वो क्योंकि वरना वो फिर प्रोडक्ट के साथ मिक्स होकर उसको चेंज कर देता है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे कि इस प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बट इसका जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है। तो मैं ऑफ स्क्रीन जाके इसको ब्लेंड करके फिर वापस आऊँगी। तो जी ये काफ़ी हद तक कॉन्टोर जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया हुआ है। ये करते करते मुझे एक बात का ख्याल आया, लाइफ का प्रोसेस भी तो ऐसे ही है कि आप मेहनत करते रहते हो, इन दी एंड आपको रिजल्ट नज़र आता है और फाइनल रिजल्ट के टाइम पे ही आपको जो है वो एक्चुअल शेप नज़र आती है अपनी सारी एफर्ट की। लेकिन इस सारी बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि द प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंजॉयबल। तो जी लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, हम जिस भी चीज़ का के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रोसेस ज़रूर इंजॉय करें। इवन दिस ब्लेंडिंग प्रोसेस इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस इज़ वेल। तो जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि आपको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। सो इस फेथ के साथ करें जो भी आप काम करें, और क्या कहते हैं, प्रोसेस इंजॉय करना मत भूलें। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये मैक का कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं ये जो ऑरेंज डिश आपको नज़र आ रही है ना, वहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी अब। और मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ 2021 कंसीलर टेक्निक। हर थोड़े से बाद हर चीज़ की टेक्निक्स जो है चेंज हो जाती हैं, और आजकल जो कंसीलर की टेक्निक्स हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं। ये हो रही है कंसीलर की एप्लीकेशन। इसके बाद हम करेंगे इसकी ब्लेंडिंग। तो हम अब कर लेते हैं अपना कंसीलर ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ये जी आपका कंसीलर जो है वो आई थिंक आई लाइक इट। इस लाइट में आई एम नॉट श्योर, इसमें भी ठीक लग रहा है, बट इसमें शीशे में साइड पे देख रही हूँ तो इट्स गिविंग अ वेरी डिफाइंड और अच्छा इफेक्ट दे रहा है, वेरी क्लोज टू माई स्किन कलर और ब्लेंडेड, और जैसा मैं चाह रही हूँ ना वैसा ही एक ही लुक मुझे दे रहा है। मैं चाह रही हूँ शाइनी येट कॉन्टोर, डीप कॉन्टोर और खूबसूरत सी लुक चाह रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ, काफ़ी हद तक जो है मेरी फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो चुकी हुई है। आई मीन मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लेंड हो गई हुई हैं। थोड़ा सा मैं इसको और टाइम दूँगी ताकि ये स्किन में फर्दर अब्जॉर्ब हो जाए और मुझे नेचुरल लुक आए। फाउंडेशन की लुक जो है ना मुझे वो पसंद है कि केकी बिल्कुल ना हो और स्किन में सही से अब्जॉर्ब हुए और आपको लगे कि आप ही का मुँह है, पेस्ट्री नहीं बनना चाहिए। आई मीन मुझे अपने लिए नहीं पसंद, मैं ये नहीं कह रही कि इफ़ समबडी लाइक्स मोर फाउंडेशन या एक अच्छा मतलब ज़्यादा मेकअप तो गुड फॉर देम, बट मुझे अपने लिए ये पसंद है तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं लेने लगी हूँ Tarte का कॉन्टोर पैलेट और इट्स माय फेवरेट, आई नो। अच्छा, अब इसमें ये ब्रॉन्जर है, ये है मैट कॉन्टोर है और ये ब्रॉन्जर है। आई थिंक आई गो विद दीज टू ब्रॉन्जर्स, इनको मैं मिक्स करके तो उप्स ओके, मैंने एक साइड पर में कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशन कर ली है, बट मैं कर लेती हूँ इसको फिक्स। परेशान नहीं होना आपने, घबराना, बट इसको देख के मैं वाकई में घबरा रही हूँ कि ये मैंने क्या किया है, बट कोई बात नहीं, I'll fix it. We can fix everything, can't we?
अच्छा यहाँ पे ना मैं स्किन पे तो ब्राउन वाला कॉन्टोर मैट कॉन्टोर यूज़ करी बिकॉज दैट्स डार्क। और अब आप कहेंगे कि जी पहले लिक्विड यूज़ किया है, अब पाउडर हाईलाइट ब्रॉन्जिंग कॉन्टोर यूज़ हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आई लव कॉन्टोर, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मीन इट इनहेंसेस योर क्या कहेंगे, आपके सारे फीचर्स को ये इन्हांस कर देता है, इसलिए मुझे बहुत प्यार है कॉन्टोरिंग से। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आई थिंक मुझे किसी और तरह रिमूव करनी पड़ेगी अनलेस आई कैन ब्लेंड इट वेल। काफ़ी हद तक इट्स लुकिंग फाइन। तो जो कॉन्टोर का असूल ये है कि आपने अपना फेस का जो हॉलो है ना उसमें डेप्थ शो करनी होती है। जो मैंने लर्न किया है फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट आई वर्क विद, और या फिर मैंने जो रिसर्च से सीखा है वो ये है कि जब भी आप मेकअप अपना कॉन्टोर करें तो आप माइंड में रखें कि आपका स्कल विदाउट स्किन बोन मसल्स किस तरह से है, जो ढांचे का सॉरी ढांचे का फेस होता है ना, उसको देखें कि हॉलोज कहाँ कहाँ पे हैं, और वहाँ पे आपने कॉन्टोरिंग करनी होती है कि लाइट उस जगह पे ना जाए। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, एंड इफ़ आई एम नॉट देन प्लीज़ गूगल इट। और जब आप सीख जाएँ तो मुझे भी उसके बारे में इनलाइटन कीजिए। तो ये हो गया हमारा नोज़ कॉन्टोर, भी हो गया साथ ही विद ब्राउन्सर। आई थिंक इट्स बिट मोर ब्राउन ब्राउन हो गया मेरा नाक, बट आई यूज़ आई फिक्स इट नाउ। अभी मैं इसको ज़रा शेप देके अच्छा एक और कॉन्टोर है खैर, क्या ऑलवेज ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आपने ये मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया, आपने अपने जो नेक है उस पर आपने इसको उस लाइंस को फॉलो करें, और ऑटोमेटिकली ये जो है ना आपकी तस्वीरों में भी और आपके वैसे भी लाइफ में लाइव देखने में 2-4 किलो आपके फेस से और आपके बॉडी से फील होएगा जैसे यू ऑलरेडी लॉस्ट वेट, और एक दिन में कि कल कुछ और वेट था आज कुछ और। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ये कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स और हैक्स से आप ऑल ऑफ अ सडन इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक कि इस मेकअप लुक में जो मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया है वो मैंने अपने कॉन्टोर पे कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इट्स लुकिंग नाइस। सो जी मैंने फॉल्सीज का प्लान कैंसिल कर दिया है। मैं हल्की सी एक लेयर जो है, हल्की तो नहीं कहेंगे, मैंने ऑफ स्क्रीन जाके 2-3 लेयर्स अप्लाई कर ली हुई है मस्कारा की। और ये जो है मेरा मस्कारा कंप्लीट हो गया है। वैसे मुझे भी एक और बात का ख्याल आ रहा था, वो ये था कि आप लोग जब सुबह उठते हैं तो आई मीन नाश्ता करते हुए किसी की सबकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। आई मीन जैसे मैं हूं ना, मुझे नाश्ता चाहिए बड़ा पीसफुल से टाइम का, मतलब सुबह उठ के कि कोई जल्दी किसी चीज़ की ना हो, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ कि डे स्टार्ट होने से पहले पहले अच्छा सा नाश्ता करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। और आजकल नहीं काफ़ी अर्से से मेरी जो रूटीन है वो है कि मैं सुबह सुबह मेकअप वीडियोज़ देखती हूँ। आई मीन सो सूदिंग फॉर मी, आई मीन आई जस्ट इन्जॉय द कॉन्वर्सेशंस एंड यू नो गपशप एंड मेकअप एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नो मेकअप टू मेकअप। बड़ा एक जो है ना इंटरेस्टिंग और आई थिंक एंग्जाइटी रिलीजिंग एक्टिविटी फील होती है मुझे। तो जी ये हो गए मेरे आई ब्रोज ग्रूम। आई फील गुड अबाउट इट। सो जी आईब्रोज हमने कर लिए ग्रूम। अच्छा अब मैं क्या करने लगी हूँ, वैसे तो मैं कॉन्टोर करती हूँ लेकिन मैं आज यही आईब्रो वाली पेंसिल लेके तो लिप्स के बाहर इसको, आई नो ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी हैरत है, बट ये ना बेसिकली कॉन्टोर जो है आजकल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस जगह पे कॉन्टोर कर रहे होते हैं क्योंकि ये एकदम से जो उसका डेप्थ जो है ये प्रोवाइड कर देता है। सो ये हो गया। अच्छा बिफोर आई प्रोसीड टू द लिपस्टिक मैं यूज़ करने लगी हूँ स्मैश बॉक्स का, बड़ा ही प्यारा है यार कसम से, ये 3 वाला हाईलाइटर है। तो मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं 2 कलर मिक्स करके
अपने आप को चमकाने लगी हूँ। और हाँ, ब्लश भी तो रह गया अभी, ब्लश भी लगाते हैं। अच्छा, जैसे आपको दिख रहा है कि मैं चीक बोन्स पे भी लगा रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आई लव कि मेरे तस्वीरें खींचें तो चीक बोन्स जो हैं वो हाईलाइटेड नज़र आएँ। और नोज शाइन करें, ये शाइन करें, चिन शाइन करें। क्या मैं चमक रही हूँ? आई फील हैप्पी अबाउट इट। आई स्पेंड लाइक 2 मिनट्स ऑन माई क्या कहते हैं, हाईलाइटिंग ओनली। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं ब्रश ले रही हूँ और इसमें से मैं एक हाईलाइटर का एक हल्का सा कलर लेके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे कहते हैं कि जी आँख जो है वो खुली खुली नज़र आती है। कहते नहीं है, इट्स प्रूवन टेक्निक। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेकअप इज़ मोस्टली अबाउट टेक्निक, कि प्रोडक्ट क्या है, आपकी टेक्निक क्या है और आपके पास टूल्स कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस लुक राइट नाउ, कि जो मैं चाह रही थी ना, काफ़ी हद तक मैंने वो क्रिएट कर लिया है। सो जी, क्या ख्याल है आपका? लग रहा है मेरा फेस पतला, क्योंकि मैं कॉन्टूर पे फोकस किया था, पतला एंड शाइनी एंड प्रिटी। अच्छा, मैं क्या करने लगी हूँ, ये स्टेला एक मेकअप ब्रांड है, इसकी एक ही लिप पेंसिल है। ये थोड़ा सा हॉट पिंक सा कलर है, जो कि मैं मैच करी अपनी आंखों के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे ड्रेस के साथ ये कलर्स जो हैं ये ज़्यादा सूट करने वाले हैं। थोड़े से हमारी होगी आउटलाइन। अब मैं इसको फिल करूँगी एक लिपस्टिक से। तो जी, जो कलर मैं यूज़ करने लगी हूँ, दिस इज़ ट्रू मरून इसका कलर है, नाम है, और ये है मेडोरा। आई एम इन लव विद मेडोरा लिपस्टिक्स, दीज आर द बेस्ट। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा मेरून हो गई है, मैं इसको एक दो कलर्स के साथ और मैच करके एक अपनी मर्ज़ी का कलर निकालूंगी इसमें से। तो जी, मैंने क्या किया है, मेरे पास ये टार्टेस्ट का एक कलर है, काइंड ऑफ अर्दी टोन्स में, ये कोई टेराकोटा टाइप कलर है। इट्स अ मैट लिपस्टिक, इससे मैंने कलर जो है इसको लाइट कर लिया। और ये भी एक नई टिकटॉक टेक्निक है जिससे आप कलर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस कलर राइट नाउ। और ये भी मेरे बैग में जा रहा है और ये भी मेरे बैग में जा रहा है। बेसिकली मुझे आदत है कि जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई करनी होती है वो मेरे साथ बैग में आती है, ताकि जब खाना खाने के बाद, ढेर सारा खाना खाने के जब मेरी लिपस्टिक उतर जाए तो मैं दोबारा अप्लाई कर लूँ। सो जी, ये अब मैंने शर्ट भी चेंज कर ली है और अब ये रह गया है कि सिर्फ मैंने ब्लश अप्लाई करना जो है वो रह गया है। अच्छा, अब मुझे चूँकि शॉर्ट ऑफ टाइम ऑलरेडी मैं हूँ, सो शायद मेरे पास बाल सही करने का टाइम मुझे ना मिले, बट में मैंने ये कहना था कि फ़ायदा ये होता है अगर आपका एक अच्छा सा हेयर कट है तो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर आपको स्पेसिफिकली बाल जो है वो सेट नहीं करने पड़ते। तो आई थिंक मेरी ये जो रफ लुक है मैंने नहा के जुड़ा कर लिया था, और ये देखें हल्की सी वेव्स आई, आई थिंक दिस वुड गो विद दिस लुक। सो मिलते हैं फाइनल लुक में। थोड़ा सा बालों को मैं सेट करूँगी और मैं थोड़ी सी ज्वेलरी पहनूंगी और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।